अगर आप मुझे जानते हैं, मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि भगवान दत्तात्रेय, उनकी मंत्र साधना और मेरा क्या संबंध है। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आपको बताना चाहूँगा कि मेरा नाम जतिन है। मैं अपने आप को अवधूत भी बुलाता हूँ और भगवान दत्तात्रेय का एक साधक हूँ। उनकी मंत्र साधना करता हूँ और आज के इस वीडियो में आपको अपनी कहानी बताना चाहता हूँ कि पिछले लगभग 20-21 सालों में मेरे साथ ऐसे कौन से अनुभव हुए, कौन से वो लोग थे जिनको मेरी सहायता के लिए भेजा गया, क्या क्या वो तरीके थे जिनको सीखते सिखाते मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। एक आम परिवार का एक आम बालक कैसे एक तंत्र साधक बनता है, और जो भी मेरे जीवन के पड़ाव थे, कुछ अहम 5-6 बातें मैंने लिखी हुई हैं और आज कोशिश करूँगा इन 5 किस्सों को, ये 5-6 मेरे जीवन के कुछ टर्निंग पॉइंट्स थे जहाँ से कुछ सीखते सिखाते मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, और उन्हीं सब के बारे में आज आराम से डिटेल से इस वीडियो में डिस्कशन करूँ। आप में से बहुत से लोग हैं जिनके मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स आते हैं, जो जानना चाहते हैं कि आखिर मैंने ये सब कैसे सीखा। जो भी मैं मंत्र साधनाएं कराता हूँ, मेडिटेशंस करते हैं हम, साइकिक कंसल्टेशंस हैं, एस्ट्रोलॉजी है, आखिर ये सब हुआ कैसे। क्योंकि आप सभी को ये बात मैंने बताई हुई है कि मेरे कोई गुरु नहीं है, सिर्फ फिजिकल फॉर्म में कोई गुरु नहीं है। गुरु मेरे भगवान दत्तात्रेय हैं, पर ऐसी पारलौकिक शक्ति, ऐसी अद्वितीय शक्ति के साथ जिसे आमतौर पे ना देखा जाता है, जिसे समझना भी मुश्किल है, जिसके ज्ञान को समझना, जिसके स्वभाव को, जिसके चरित्र को, जिसकी पर्सनैलिटी को समझना बहुत डिफिकल्ट है, उससे कैसे मेरा संबंध बना। तो चलिए, आज मैं आपको अपने जीवन की वो कहानी सुनाता हूँ जो शायद पूरी तरह किसी को भी नहीं पता है। मेरा जन्म एक ऐसे घर में हुआ जहां भगवान दत्तात्रेय की पूजा पाठ उपासना हमेशा से होती थी। पीढ़ी दर पीढ़ी ये चला आ रहा है, क्योंकि मेरे घर वाले महानुभाव पंथ में विश्वास रखते हैं, जिसे जय कृष्ण धर्म भी कहते हैं। यह एक वैष्णव संप्रदाय का ही हिस्सा है जहाँ पे प्रमुखता भगवान श्री कृष्ण, भगवान दत्तात्रेय, चक्रपाणी प्रभु, गोविंद प्रभु और चक्रधर महाराज, ऐसे 5 दिव्य अवतार हैं, दिव्य शक्तियां हैं, जिनको ईश्वर या परमेश्वर का अवतार मान के भगवान दत्तात्रेय की ही शिष्य श्रेणी में रखते हुए इन सभी को ब्रह्म तत्व या परमेश्वर तत्व मानते हुए इनकी उपासना की जाती है। क्योंकि यह संप्रदाय भगवान दत्तात्रेय से शुरू होता है, इसीलिए बचपन से ही, जब से मैंने होश संभाले, घर में भगवान दत्तात्रेय के श्लोक, कवच, स्तोत्र पाठ, ये सब मैं सुनता आया था। लगभग 4 साल की उम्र में मैं पहली बार, क्योंकि मेरे परिवार के लोगों ने, मेरे माता पिता ने ऐसी मान्यता या एक मन्नत मानी हुई थी कि जब मेरा जन्म होगा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, तो वे मुझे माहुरगढ़, जो कि महाराष्ट्र में सह्याद्री पर्वत पे एक स्थान है, उस स्थान पे भगवान दत्तात्रेय प्रतिदिन शयन करने आते हैं। ऐसा माना जाता है, शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान दत्तात्रेय कुछ स्थानों पे प्रतिदिन विचरण करते हैं, प्रतिदिन जाते हैं, और उनमें से एक प्रमुख स्थान है भगवान दत्तात्रेय का माहुरगढ़, जिसे शास्त्रों में मायापुरी, मातापुरी या माहुरगढ़ के नाम से बताया गया है। इस स्थान पे जयकृष्णी धर्म का, मानुभाव संप्रदाय का एक मंदिर है जिसे देव देवेश्वर संस्थान कहते हैं। मुझे आज भी वो स्मृतियां भूलती नहीं हैं, जब मैंने पहली बार उस मंदिर में आरती के समय बहुत से लोगों को, जो कि भूत बाधा यानी पैरानॉर्मल पोजेशन की परेशानी से ग्रसित थे, और जैसे ही वहाँ आरती हुई तो वे सभी अपने नाच गाना ढंग और जो भी झूमना होता है, या जो भी उनकी प्रतिक्रिया होती है, या जिसे तंत्र की भाषा में हाजिरी कहते हैं, वे सब वहाँ होने लगा। छोटी सी उम्र, 4-5 साल, 4 साल के आसपास, ऐसा दृश्य जीवन में पहली बार देखा। उम्र छोटी थी, पर वो दृश्य, वो अनुभव मेरे अंदर रच बस गया। वहां से वापस आ जाने के बाद थोड़ा जब मैं और बड़ा हुआ, श्लोक चालीसा वगैरह तो बचपन में सुन सुन के ही याद हो गए थे। जब घर में सभी भगवान की पूजा पाठ करते हो, उपासना करते हो, तो
घर में जो छोटा बच्चा होता है उसका भी ध्यान ईश्वरी पूजा पाठ या कृत्य में ऐसे जुड़ जाता है, करने लगता है व्यक्ति। और वैसे ही मैं भी करने लग गया था। लगभग 6 साल की उम्र में, 6, साढ़े 6, 7 साल की उम्र में, जब मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में था, तो मैंने भगवान दत्तात्रेय का कवच उसे पूर्णतः याद किया और प्रतिदिन उसका पाठ करना शुरू किया। और दोस्तों, यहां से शुरू होती है एक साधक की यात्रा। यह पहला ऐसा संकल्प था जिसमें ना जल था, जिसमें ना कोई वचन था, जिसमें ना मैंने किसी से कुछ पूछा था, ना किसी का उपदेश था, ना किसी गुरु का आदेश था। सिर्फ करना था, करके देखना था, इसलिए किया। और जिस उद्देश्य के साथ मैंने पहले दिन उस छोटी उम्र में दत्तात्रेय कवच की साधना शुरू की थी, आज भी उसी उद्देश्य के साथ, प्रतिदिन तो नहीं, पर जब कभी संभव होता है, मैं दत्तात्रेय कवच का पाठ आज भी करता हूँ। शुरुआत में, छोटी उम्र में बहुत त्रुटि होती थी, पर मुझे कभी इस बात से फर्क नहीं पड़ा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है या गलत है। अर्थ मुझे पता नहीं था, पर ना जाने क्यों अच्छा लगता था, एक मस्ती सी होती थी। शायद परिवार वालों का प्रोत्साहन था, उनका अटेंशन मिलता था, वो शाबाशी देते थे, दुनिया को बताते थे, लोगों को बताते थे कि देखो छोटी उम्र का बच्चा है और पूरा कवच पाठ करता है या भगवान दत्तात्रेय का स्तोत्र पाठ करता है। पर कारण जो भी था, ये मेरे जीवन का नित्य प्रति की जो दैनिक क्रिया होती है, डेली रूटीन का एक हिस्सा बन गया। थोड़े समय बाद मंत्र साधना, कवच पाठ, जो भी आप कहना चाहें, जो भी मंत्र जप करता था मैं, इससे मुझे एक अलग सी अनुभूति होने लगी। मुझे कुछ ऐसी चीजें महसूस होती थी जैसे आज की डेट में लोग कहते हैं एनर्जी वाइब्स, एनर्जी फील होना। बहुत बार उस उम्र में मुझे ऐसे दृश्य दिखा करते थे, हवा में रंग दिखना, रात्रि में अजीब सा, सोते वक्त कमरे में जब अंधेरा होता है तब उस समय कुछ प्रकाश दिखना, ये सब अनुभव मुझे होने लगे थे। जब मैं थोड़ा और बड़ा हुआ तो भगवान दत्तात्रेय का एक चिंतामणि स्तोत्र है जो बहुत फेमस है और आपको इजीली इंटरनेट वगैरह पे या कहीं भी मिल जाएगा। अगर आप सर्च करेंगे चिंतामणि स्तोत्र महानुभव पंत भगवान दत्तात्रेय ऐसे करके अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। मेरी माँ उस स्तोत्र का पाठ करती थी और मेरे घर में एक किताब थी जिसमें चालीसा, स्तोत्र, कवच पाठ ये सब लिखा हुआ था। तो उसमें सबसे छोटा जो स्तोत्र या कवच पाठ था वो था चिंतामणि स्तोत्र। लगभग 20-24 लाइनें हैं उसमें, कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। उसमें आखिर में 2 लाइनें आती हैं, शुक्र दिने कृतम स्नानम एकाग्र मनसा पठेत आवत्रेन सहस्त्रेन लप्ते वांछितम फलम। अर्थात कि इस स्तोत्र का पाठ शुक्रवार के दिन स्नान करने के बाद एकाग्र मन से अगर कोई व्यक्ति 24 बार इसका पाठ करता है तो मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। मन वांछित फल या मनोकामना उस समय कोई ऐसी खास थी नहीं, बस ये था कि अच्छा लगता था करना, परिवार के लोग खुश होते थे और मेरी रुचि भी थी। जो अनुभव होते थे वो अजीब थे, वो अलग थे, जिनको मैंने कुछ कोशिश करके कुछ लोगों को बताया, अपने घर वालों को बताया, कुछ दोस्तों को बताया, पर मुझे ये भी समझ में आ रहा था कि किसी को वो चीज़ समझ नहीं आ रही। नो बडी वॉज एंटरटेनिंग ऑल दोज डिस्कशंस, माई एक्सपीरियंसेस वर नॉट बीइंग टेकन सीरियसली, क्योंकि उम्र बहुत छोटी थी तो किसी को भी लगेगा कि कहानियां बुन रहा है, यही मजाक कर रहा है। खैर, ये साधना या चिंतामणि स्तोत्र का पाठ, ये आखिर की 2 लाइनों का अर्थ मैंने समझने की कोशिश करी, घर वालों से पूछा। जब अर्थ पता चला तो फिर लगा कि अब तो ये करना चाहिए। उसी के बाद अगले ही शुक्रवार से मैंने अपने दादी को बोला कि जैसे सबकी मालाएं हैं घर में, सब माला जप करते हैं, सबकी अपनी अपनी माला है, पापा की अलग है, दादा की अलग है, दादी की अलग है, ऐसे मुझे भी एक माला चाहिए, क्योंकि अब से मैं भी शुक्रवार के दिन 24 बार चिंतामणि स्तोत्र का पाठ करूंगा। तो मुझे दादी ने कहा कि
स्तोत्र पाठ के लिए तुम्हें माला की आवश्यकता नहीं है। सफेद चने के दाने 24 दाने मुझे दे दिए गए और ऐसा कहा गया कि ये 24 दाने, इनसे तुम गिनती करना और इन्हीं पे पाठ करना, इससे कर सकते हो। मैंने कहा ठीक। उन काबली चने, जिसको छोले बोलते हैं पंजाबी में, उन चने के 24 दानों को लेके मैंने शुक्रवार के दिन, प्रति शुक्रवार, जैसी विधि बताई जाती है, नहा धो के एकाग्र मन, उस समय तो मुझे एकाग्र मन होता क्या है ये भी नहीं पता था, पर जैसी भी अवस्था थी उस अवस्था में चिंतामणि स्तोत्र का पाठ करना शुरू किया। कई साल हो गए, लगभग चिंतामणि स्तोत्र का शुक्रवार का जो पाठ है ये मैंने लगभग 12-13 साल अपने जीवन में लगातार किया। 6-7 साल की उम्र से मैंने जहां तक शुरू किया था, 7 साल 8 साल के आसपास की उम्र से, और ये मैंने 2014-2015, यानी जब लगभग मेरी उम्र 21-22 साल के आसपास थी, तब तक मैंने किया। तो आप हिसाब कर सकते हैं जितना भी समय बीच का होता है उतने साल, बीच में कुछ गैप्स वगैरह भी थे, पर ओवरऑल उतने समय तक मैंने इस पाठ को किया। अब ये पूरे 10-11 साल 12 साल जो भी चिंतामणि स्तोत्र के पाठ का मेरा अनुभव है, इसमें असंख्य अनुभव हैं। ऐसे बहुत से अनुभव जो मुझे याद भी नहीं है, ऐसी बहुत सी बातें जो मैं आपको बताना पब्लिक फोरम पे मैं शेयर भी नहीं कर सकता। पर कुछ अहम बातें हैं जो मेरी स्मृति का बहुत बड़ा हिस्सा है और जो मैं लोगों को बताता हूँ। अपने परिवार के सदस्यों को बताया था मैंने, और भी अन्य लोगों को पता है, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। एक बार की बात है, शुक्रवार का दिन था, चिंतामणि स्तोत्र का मैं पाठ कर रहा था और ध्यानस्थ अवस्था में मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरा शरीर बड़ा होता जा रहा है। धीरे धीरे पूजा का कमरा था जहां पे मैं मंदिर के सामने जमीन पे बैठ के पाठ करता था, मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि जो मेरा आसन है जिस पे मैं बैठता हूं, एक चादर बिछा के मैं बैठता था, अब मेरा शरीर उस पूरे आसन के अंदर नहीं समा रहा है। धीरे 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 शरीर बढ़ता जा रहा है। पर क्योंकि मेरी आदत थी कि 24 बार जब तक पाठ ना हो जाए तब तक मैं आंखें नहीं खोलता था, या जो कुछ भी हो रहा उसकी मुझे कोई खास परवाह भी नहीं होती थी, सिर्फ मैं करता था। उस अनुभव को गहरा होने देने के लिए जिस अवस्था में मैं था, उसी अवस्था में मैंने अपने पाठ को जारी रखा, कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करते करते जब 24वीं पाठ में मैं आया, जब आखिरी पाठ था चिंतामणि स्तोत्र का, उस पाठ में या उस समय मुझे इस बात का पूरा ज्ञान था कि घर में किसी भी कमरे में, चाहे वो ऊपर का फ्लोर हो या ग्राउंड फ्लोर हो, आगे का कमरा हो, पीछे का कमरा हो, जिस भी जगह जो भी मेरे परिवार के सदस्य उपस्थित थे, कुछ लोग आपस में बातचीत कर रहे थे, कोई पढ़ाई कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, वो क्या बोल रहे थे, क्या बातें हो रही थी, जो प्रैक्टिकली सुनना पॉसिबल नहीं था क्योंकि डिस्टेंस था, कमरों के बीच में गैप है, आगे पीछे संभव नहीं है, पर वो सब मैं सुन पा रहा था। इनफैक्ट ये अनुभव मुझे चिंतामणि स्तोत्र के पाठ के दौरान कई बार ऐसा भी एक्सपीरियंस हुआ, कई बार ऐसा भी महसूस हुआ जैसे मैं अपने घर के साथ साथ आजू बाजू के जो पड़ोस के घर हैं उनके घर में जो बातें हो रही हैं, उनके जो डिस्कशंस हो रहे हैं, वो भी सुन पा रहा हूं, समझ पा रहा हूं। ये अनुभव बहुत महत्वपूर्ण है, हमेशा से था, आगे भी रहेगा। पर जिस समय अनुभव हुआ उस समय इसके महत्व का मुझे ज्ञान नहीं था। और जैसे कि एक साधारण से बालक के कुछ अनुभव होते हैं, वैसे मेरा भी एक ये अनुभव था, पर ज्ञान ना होने की वजह से मैं बहुत सारी ऐसी बातों को नॉर्मली लेता था या मुझे उतना खास नहीं लगता था। हालांकि ऐसे ही कुछ अनुभव, क्योंकि मेरे पिता भी आध्यात्मिक थे और वो मुझसे या हमारे परिवार में मेरी सिस्टर से, मेरे मम्मी के साथ या और भी जो मेरे घर के सदस्य हैं उन सभी के साथ अपने आध्यात्मिक अनुभव शेयर करते थे। गुरुओं का मेरे घर में आना जाना बहुत ही नॉर्मल बात थी। लोगों के आध्यात्मिक अनुभव सुनना कोई बहुत बड़ा विषय नहीं था मेरे लिए। ये सब दीज आर वेरी कॉमन टॉपिक्स ऑफ डिस्कशंस
in my life have always been, I mean this has always been the case in my life. तो जब मैंने बाकी लोगों के कुछ मिले जुले अनुभव सुने, तो मुझे ये तो मैं पता चल गया कि जो भी मैं चिंतामणि स्तोत्र का पाठ करता हूँ या मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं मुझे फायदा दे रहा है, या जो भी एक आध्यात्मिक दिशा है मैं उसकी ओर अग्रसर हो रहा हूँ। ये अनुभव जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया, जिसमें मेरा शरीर प्रैक्टिकली या फिजिकली बड़ा नहीं हो रहा था, पर जब मैंने आंख खोली, जब मैंने 24वां पाठ खत्म किया, तो मैं उसी स्थान पर था जितना शरीर का आकार होना चाहिए उतना ही मेरा साइज था। पर एनर्जी बॉडी के एक्सपैंड होने की वजह से आसपास की भी जो कॉन्शियसनेस थी, आसपास की भी जो रिएक्शंस थे, लोगों की बातचीत थी, वो मैं अब्जॉर्ब कर पा रहा था, वो मैं सुन पा रहा था, अंडरस्टैंड कर पा रहा था। इस समय मेरी उम्र लगभग 10-11 साल थी। हाँ, लगभग 10-11 साल के आसपास की उम्र थी, और मैंने अपने पापा से, यानी जो मेरे पिता हैं, उनसे मैंने भगवान दत्तात्रेय के मंत्र, साधना, पाठ, जप, इन सभी के विषय में प्रश्न करने शुरू करे। ये वो उम्र थी जब मेरे पिता भगवान श्री कृष्ण की भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम का पाठ करते थे घर पे। उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया जो बहुत ही आम, बहुत ही नॉर्मल, इजीली अवेलेबल मंत्र है, किंतु जिसका अर्थ, जिसके अनुभव, जिसका महत्व व्याख्या नहीं की जा सकती। वो मंत्र है हरिओम तत्सत। हालांकि ये पूर्ण मंत्र है, हरिओम तत्सत जय गुरुदेव दत्त, ये श्री गुरुदेव दत्त, किंतु सिर्फ हरिओम तत्सत, इस मंत्र को मेरे पिता ने मुझे बताया और मुझसे कहा कि तुम्हें जब समय मिले या आंख बंद करके सिर्फ इस मंत्र का पाठ किया करो। मुझे भी बताया, मेरी सिस्टर को भी बताया। जैसे जैसे नई नई बातें मैं सीखते गया, तो जो पुराने मंत्र, चालीसा, स्तोत्र, इन सब का पाठ मैं नित्य अपनी रोज की पूजा पाठ के दौरान करता था, और जो भी नए नए मंत्र मैं सुनता था उनको अपनी डेली एक्टिविटी में ऐड ऑन करता जा रहा था। इस उम्र तक जो भी संप्रदाय की, हमारे धर्म की आरती है, स्तोत्र हैं, कवच हैं, वो सब का पाठ तो मैं करता ही था। साथ में अब मैंने, और चिंतामणि स्तोत्र जो मैंने आपको बताया वो तो वीकली पाठ था, शुक्रवार के दिन ही करना होता था। तो बाकी दिनों में मैं भगवान दत्तात्रेय का कवच पाठ और हरिओम तत्सत, इस मंत्र पे मैंने आंख बंद करके सिर्फ मंत्र उच्चारण करना शुरू किया। उस उम्र में ध्यान क्या होता है, इस बात की मुझे अनुभूति थी, उसका ज्ञान नहीं था। उसकी क्या डेफिनेशन है, जैसे कि आप लोगों ने अगर मेरा मेडिटेशन पे वीडियो देखा है कि मेरे अनुसार मेडिटेशन क्या है, किस अवस्था को ध्यान कहते हैं, वो अनुभूति या वो एक्सपीरियंस मुझे उस उम्र में था, पर मुझे यह नहीं पता था कि इसी को ध्यान कहते हैं। हालांकि वो अनुभूति क्योंकि शांति प्रदान करने वाली है, मनुष्य को जो बातें नहीं समझ में आती हैं वो समझाने वाली है, आत्मज्ञान प्राप्त करने वाली अनुभूति है, ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ने की जो अवस्था है उसे हम ध्यान कहते हैं। तो उस अवस्था का अपना एक सुख है, अपना एक एक नशा है, एक मस्ती है। उसको प्राप्त करने के लिए मैं भगवान दत्तात्रेय के प्रति जो मेरा एक अकारण, अहेतु, या ना जाने किस वजह से, जो बचपन से ये एक रिलेशन था, एक संबंध था, एक प्रेम था कि हाँ ये भगवान है, वो और गहरा गया। अब संसार की सभी शक्तियां एक तरफ और भगवान दत्तात्रेय एक तरफ। इन शक्तियों में साकार, निराकार, लौकिक, परलौकिक, जो कुछ भी आप मान सकते हैं, मेरी माता, पिता, बहन, भाई जो भी हैं, सभी एक तरफ और गुरु दत्तात्रेय एक तरफ। क्योंकि एक छोटी उम्र के बच्चे को विश्वास हो जाना कि उसके कुछ करने से कुछ प्राप्त होता है, अगर मैं कुछ दिल से बोल दूं तो वो मुझे मिलेगा, ये मेरे साथ होने लग गया था। चमत्कार जिस चीज को कहते हैं वो मैंने देखना शुरू कर दिया था। बचपन से ही ऐसे बहुत से अनुभव थे जिनसे मुझे विश्वास हो गया था कि ये जो भी मैं
पाठ मंत्र जप करता आया हूं, ये सब करने से बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। इसका एक कारण और भी है। मेरे घर, आप लोगों ने अगर मेरे वीडियोस देखे हैं तो आपको मैंने कई बार ये बात बताई है कि मेरा घर एक ऐसे स्थान पे था। पहली बात तो जिस शहर में मेरा पालन पोषण हुआ, जबलपुर, इसे संस्कार धानी कहते हैं और ये अध्यात्म की भूमि है। ये वो भूमि है जहां से आचार्य रजनीश जैसे संत निकले, महर्षि महेश योगी जैसे योगी निकले, जहां पे दत्तात्रेय ने अपना स्थान बनाया, जहां पे त्रिपुर सुंदरी का मंदिर है, जहां पे श्री विद्या की साधना दी गई थी परशुराम जी को। ये वो स्थान है जहां पे भृगु ऋषि ने अपने आश्रम बनाए, अपना क्षेत्र घोषित किया, जाबाली ऋषि जिनके नाम पे शहर का नाम पड़ा। और आज भी वहां के लोगों में इन सभी गुरुओं की, इन सभी दिव्य चेतनाओं की जो चेतना है, जो ऊर्जा है, वो वहां के माहौल में बसती है। नर्मदा नदी का घाट जो अपने आप में पवन पावनी है, जो सब कुछ प्रदान करने वाली माँ रेवा, तो ऐसे शहर में, खास तौर से ऐसे जगह, ऐसे घर में पालन पोषण जहां पे आध्यात्मिक माहौल, आसपास शमशान घाट, कब्रिस्तान, बौद्ध विहार, क्योंकि जब मैं छोटा था तो मेरे घर में बौद्ध भिक्षु भी आते थे और अक्सर मैं उनके और मेरे पिता के बीच में जो संवाद होता था या जो शास्त्रार्थ होता था उसको मैं सुनता था। बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले भिक्षु कहते थे कि आत्मा नहीं होती है, और हिंदुज्म को, श्रीमद् भागवत गीता को, भगवान दत्तात्रेय की बातों को फॉलो करने वाले मेरे पिता कहते थे कि आत्मा तो होती है, वही तो शाश्वत सत्य है। तो ये सब बातें उतनी छोटी उम्र से मैं सुनता आ रहा था और ऐसे बहुत से डिस्कशंस होते थे। खैर, अब इन्हीं अनुभवों की वजह से, पढ़ने की वजह से, क्योंकि इंटरेस्ट आ गया तो शास्त्र पढ़ डाले, गीता पढ़नी शुरू कर दी, जहां कहीं मौका मिले रामायण जी का पाठ कर लिया, जब कभी मौका मिले श्रीमद् भागवतम की कहानियां सुनने लग गए, श्रीमद् भागवतम सप्ताह में चले गए टीवी पे। या जब मैं थोड़ा और बड़ा हुआ, लगभग जब 8th 9th में था, तो हनुमान जी के साथ मेरा संबंध था। मैं हनुमान मंदिर जाया करता था, मेरे घर के आसपास बहुत से हनुमान मंदिर थे, अलग अलग जगह अपने दोस्तों के साथ हनुमान मंदिर जाना प्रतिदिन मेरा नित्य प्रति का ही नियम था। तो कभी सुंदरकांड का पाठ, मस्ती, मजा, संगीत, आध्यात्मिक बातें और भजन, ये मेरे जीवन का अहम हिस्सा बन गया। किंतु सबसे बड़ी जो लर्निंग की जरूरत थी वो अभी मिलनी बाकी थी। अभी तक जो कुछ भी हुआ ये सब निराधार था, क्योंकि ये सिर्फ अनुभव था, और अनुभव के पीछे अगर व्यक्ति की चेतना का सहारा ना हो, अगर व्यक्ति को अनुभव सिर्फ अच्छे अच्छे होते रहें, तो वह अहंकार की ओर अग्रसर हो जाता है। और वही मेरे साथ भी हुआ। अधिक ज्ञान होने की वजह से ऐसी बातें जान लेना जो बहुत कम उम्र में किसी को ना पता हो, व्यक्ति को अकाट्य तर्क रखने की कला सिखा देती है, बोलने की कला सिखा देती है। जिस बच्चे ने 6 7 साल 8 साल की उम्र से शास्त्रार्थ और संवाद, आध्यात्मिक संवाद सुना हो, उसके अंदर अहंकार आ जाना एक आम बात है। गुरु कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से, मैं जीवन के अन्य भी जो विभाग थे, पढ़ाई लिखाई, फिजिकल एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स, परिवार में जो लोगों का एक फीडबैक होता है, एक बच्चे के प्रति एक भाव होता है, रिलेशन होते हैं, उन सभी में संपूर्ण और निपुण था मैं। और इसीलिए कुछ किस्से कहानियां आपको और सुना देता हूं कि जैसे मुझे कल की तरह याद है कि एक बार घर के पास हमारे हनुमान मंदिर है, वहां पे मंगलवार और शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ होता था, और पाठ के बाद प्रसाद बंटता था, हलवा या जो भी होता था वो मिलता था। और वहाँ पे जो मंडली में लगभग 7 8 बुजुर्ग लोग होते थे जो उस मंदिर का हिस्सा थे और वहाँ पे पाठ करते थे, वो कुछ ज्ञान की बातें, चर्चाएं, परिचर्चाएं होती थी। किसी विषय पे मैं वहाँ बैठा था और अक्सर मुझे भी उन विषयों में, उन चर्चाओं में हिस्सा लेने का मौका दिया जाता था। हालांकि मेरी उम्र बहुत छोटी थी, पर वो मौका देते थे तो मैं बोलता भी था। और क्योंकि मेरी बातें नहीं होती थी, वो मैं सुन के बोलता था अपने पिता से, अपने दादाजी से, या किसी से भी।
और शास्त्र सम्मत बातें होती थी, क्योंकि शास्त्र पढ़े हुए थे। तो गीता के श्लोक बोल देना, उनके मीनिंग जैसे मेरे फादर मुझे समझाते थे वैसे उनको बता देना। जो आम एक मिथ होती है अध्यात्म को लेकर, उसे कैसे कोई भी एक पंडित या एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो शास्त्रीय विद्या को जानता है, जिसने शास्त्र पढ़े, जैसे वो करता है वैसे मैं भी करता था। और उस चर्चा में मैंने कुछ ऐसी बातें रखी, कुछ शास्त्र सम्मत ऐसे तर्क रख दिए जिनका काट नहीं था, अकाट्य तर्क थे, जिसकी वजह से सब चुप हो गए और सबने ना स्वीकार करते हुए भी उत्तर ना होने की वजह से उस चर्चा को वहीं विराम दिया। चर्चा का तो विराम हो गया और उस चर्चा के विराम में ही मेरे अहंकार की तुष्टि हो गई, अहंकार की पूर्ति हो गई। अंदर से मन बहुत उत्साहित था कि ये देखो, मैं तो सर्वज्ञाता हूं, बड़े बड़े लोगों को मैं चुप करा देता हूं। इसी बात से वहां बैठे एक सज्जन ने, दादाजी थे, उन्होंने मुझे समझाया कि बेटा, तुम जो कर रहे हो या जो तुम हो, इसे समझना आसान नहीं है। दूसरों के लिए समझना आसान नहीं, लेकिन तुम तो खुद को जानते हो, तुम समझते हो, तो अपने आप को अहंकार से बचाओ। तुम्हें जो भी पता है तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें जो भी सिखाया है, तुम्हारे गुरुओं ने तुम्हें जो भी सिखाया है, उसे किसी के उत्थान के लिए, किसी के भले के लिए, किसी को समझाने के लिए इस्तेमाल करो, ना कि सिर्फ तुम किसी से बेहतर हो, किसी से बड़े हो, ज्यादा ज्ञानवान हो, नॉलेजेबल हो, ये प्रूफ करने के लिए अगर इन तर्कों का अपने जीवन जीने की, जो तुम्हारी बोलने की कला है, जो तुम्हारा ज्ञान है, इसका उपयोग करोगे तो ये तुम्हारे लिए घातक सिद्ध होगा। अब ऊर्जा का अतिरेक जब होता है व्यक्ति के जीवन में, तो कहाँ किसी की बात समझ में आती है। वही हमारे साथ भी था। मैंने उस समय तो उनका, क्योंकि मैं अपमान तो नहीं कर सकता था उनका, मैंने कहा ठीक है, आपने जो कहा मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। हालांकि उस बात का मुझे पर कोई फर्क नहीं पड़ा। यहां तक की जो मेरी जीवन यात्रा थी इसमें अभी तक जो भी अनुभव हुए थे, उसके आधार पर जो ज्ञान था वो कम था। सुना सुनाया ज्ञान, पढ़ा हुआ ज्ञान बहुत ज्यादा था। और इसीलिए जीवन के किसी भी मोड़ पे मेरा टेस्ट लिया जा सकता था, ये मुझे पता नहीं था। 10th स्टैंडर्ड, 10वीं क्लास में था मैं, दोस्त के यहाँ पे रात में पढ़ाई करने गया था। और उसके बाद मध्य रात्रि मेरे घर के पास जो कब्रिस्तान है, वहाँ पे मेरे जीवन में पहली बार कुछ ऐसा मैंने देखा, कुछ ऐसी पारलौकिक शक्ति से मेरा सामना हुआ, या अगर बिल्कुल साफ भाषा में बोलूँ तो मैंने एक भूत प्रेत जिसको कहते हैं हम, ऐसी एक शक्ति को देखा, जिस पे मैंने सेपरेटली एक वीडियो बनाया है। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप चाहें तो बाद में देख सकते हैं, अभी इस वीडियो को यहीं चलने देते हैं। उनको मैंने देखा और जीवन में भय क्या होता है, डर, उतना डर कि जब इंसान शायद ये सोच ले कि मृत्यु मेरे सामने खड़ी है, मौत को सामने देखना, उतना डर जीवन में पहली बार अनुभव किया। और यह समझ में आ गया कि जो भी तुम जानते हो, या जो भी तुम पढ़ते हो, या जो भी तुम्हें आता है, जो कुछ भी तुम करते हो, वो तुम्हारे जीवन की रक्षा करने के तो काबिल है, किंतु इतना बड़ा नहीं है कि तुम संसार में अपने आप को सर्वज्ञाता, सर्वव्यापक या सर्वशक्तिशाली समझने लगो। इसलिए अहंकार का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। और अहंकार करने की वजह से शायद ये तुम्हें एक टेस्ट लिया गया है, तुम्हें दिखाया गया है कि तुम कुछ भी नहीं हो। एक शक्ति को देख के तुम डर रहे हो, घबरा रहे हो। मेरे पिता या अन्य ऐसे बहुत से लोग थे मेरे जीवन में जो इन सब चीजों से, डरना तो दूर की बात है, इन सब चीजों को टैकल करना जानते थे, हैंडल करना जानते थे। और मैं अभी उनसे बहुत पीछे, बहुत दूर था। तो वहां अहंकार का चूर हुआ, अहंकार का नाश हुआ, अहंकार को तोड़ा गया। और पहली लर्निंग जो मैंने सीखी, इसके बाद यहां पे मेरे जीवन की या दत्तात्रेय मंत्र साधना या जो भी था, इसका पहला पड़ाव यहां पे समाप्त होता है। इसके बाद अगले पड़ाव में मैं आपको बताऊंगा कि भगवान दत्तात्रेय की मंत्र साधना के अंदर जो तांत्रिक विधि है,
या जो अघोर विद्यार्थी, जो अघोर मंत्र थे, तांत्रिक शास्त्र थे, इन सब का मेरे जीवन में कैसे पदार्पण हुआ, कैसे मुझे इन मंत्रों से, इन विद्याओं से, इन शास्त्र विधियों से, इन साधनाओं से मुझे जोड़ा गया, इसके पीछे जो व्यक्तित्व था, इसके पीछे जो गुरु चेतना थी, उनका नाम था काली बाबा। 11वीं क्लास में 2011 की 2010-2011 की बात है, 2010 की है शायद। जबलपुर नर्मदा नदी का तट, गौरी घाट एक स्थान है बहुत पवित्र। अक्सर वहां में जाया करता था। मैंने बहुत से वीडियोस बनाए जिसमें गौरी घाट का जिक्र किया है। वहां पे घर की परेशानियां, लाइफ का स्ट्रेस जो हर किसी के साथ होता है, इन सब को खत्म करने के लिए, अच्छा फील करने के लिए, रेजुविनेट होने के लिए, रिचार्ज होने के लिए मैं गौरी घाट जाता था। तो ऐसे ही एक दिन गौरी घाट पे मैं बैठा हुआ था, परेशान, कुछ सोचता हुआ अपने भविष्य को लेके या जीवन की परेशानियों को लेके। और तभी पीछे से मेरे कंधे पे किसी ने हाथ रखा और मुझे कहा कि अरे तुम यहां बैठ के भी परेशान हो, आओ चलो। और मैंने जब पलट के देखा, लगभग 70 से 80 वर्ष के बीच की आयु के नागा साधु, भभूति वगैरह लपेटी हुई थी, पर चेहरे की जो मुस्कुराहट थी, चेहरे पे जो सौम्यता थी, मेरे प्रति मुझे देखते हुए जो उनके मन के भाव थे, जो वाइब्स मुझे उनसे आ रही थी, वो इतनी सात्विक, इतनी सौम्य, इतनी प्योर थी कि मुझे लेश मात्र भी डर नहीं लगा और मेरे मन में कोई विचार नहीं था। जैसे उन्होंने मुझे कहा कि आओ चलो, मैं उठा, उन्हें प्रणाम किया और मैंने कहा कहाँ चले बाबा? तो उन्होंने कहा आओ भैरव मंदिर चलते हैं। उसी एरिया में एक घाट में जब आप आगे चलें, जो लोग जबलपुर के उन्हें पता होगा, भैरव बाबा का मंदिर है शमशान घाट के पास, जहां पे ये अघोर संत, जिनका नाम काली बाबा था, जो मुझे बाद में पता चला, उनका धूना था और वो अपनी साधना करते थे। वे मुझे अपने पास लेके गए, अपने धूने के पास बिठाया और मुझे कुछ ऐसी बातें बताई जो मेरे मन में चल रही थी और जिसका जिक्र मैंने उनके सामने नहीं किया था। और यह जीवन में मैं पहली बार इन संत से मिला। और गुरु से जब भेंट होती है तो समय कब बीत जाता है पता नहीं चलता। मेरे जीवन का यह सौभाग्य है, भगवान दत्तात्रेय की असीम कृपा है कि मुझे जीवन में ऐसे कुछ लोग मिले जिन्होंने मुझे कहीं से कहीं पहुंचा दिया। उन्हीं लोगों में सर्वोच्च श्रेणी पे काली बाबा है। उन्होंने मुझे जीवन की परेशानियों के बारे में कुछ समझाया, कुछ बातें बताई और साथ में मुझे यह भी समझाने का या बताने की कोशिश करी कि तुम्हारा शायद उद्देश्य ये नहीं है जो तुम सोचते हो। उस समय पे मैं अच्छी खासे लेवल पे वेट लिफ्टिंग करता था, स्टेट चैंपियन था, नेशनल चैंपियन वगैरह भी था। पार्टिसिपेशन मेरा अच्छा खासा था, मैं वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग वगैरह करता था। और पैसों की कमी की वजह से या पारिवारिक समस्याओं की वजह से मुझे लग रहा था कि इस चीज़ को मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा और पढ़ाई में भी मतलब आगे भविष्य कुछ क्लियर ना दिखने की वजह से परेशान रहता था मैं। और उसी के संबंध में उन्होंने मुझे कुछ बातें बताई, मेरे आध्यात्मिक अनुभव, जो मेरी एक्सपीरियंसेस थे, जो मैंने किसी के साथ शेयर नहीं करे थे, वो उन्हें पता चल गए थे। और उन्होंने जब वो बातें मुझे बताई तो मुझे ये स्वीकार, मैंने उनको एक गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया। अब उनसे मिलना, उनके पास जाना, ये मेरा रोज का नियम हो गया था। हफ्ते में 4-5 दिन तो मैं जाता ही था। मेरी तरह और भी लोग थे आसपास के, वहाँ एक मंगेली गांव पड़ता है नदी के दूसरी तरफ, वहाँ से 2 भाई आते थे, वो उनके सेवक थे। उन्हीं की मंदिर की सेवा करना, बाबा के लिए फल फ्रूट लाना, ये सब उनका नित्य प्रति की क्रिया। ज़्यादा तो नहीं, लेकिन काली बाबा के बारे में 4-5 चीज़ें आपको बताता हूँ जिससे आपको शायद समझ में आएगा कि अघोर पंथ किसको कहते हैं और अघोरी कौन है, सच्चा अघोरी कौन है। वीडियोस में हम देखते हैं कि
ये सोशल मीडिया पे आप जानते ही होंगे, कैनिबलिज्म, नशा की चिलम पीते हैं, मुर्दे का मांस खाते हैं, सब बुराइयां ही सुनी है आपने। नंग धड़ंग रहते हैं, गाली गलौज करते हैं, गुस्से में रहते हैं, उग्र रहते हैं। ये सब मैंने भी सुना था। और अघोरियों से मेरा संबंध कोई बहुत, मतलब कोई ऐसी नई बात नहीं थी। मैं शमशान घाट के आसपास मेरा घर था, तो मैं तो कई अघोरियों को देखता था रोज, अक्सर। ये अघोरी अलग थे। ये अघोरी गाय की बछिया के साथ खेला करते थे। ये अघोरी हंसते मुस्कुराते बात करते थे। ये अघोरी रामचरितमानस का पाठ करते थे। ये लोगों को प्रेम करना सिखाते थे। ये डांटते नहीं थे, ये प्यार से समझाते थे। ये सात्विक अघोरी थे, जिन्होंने तामसिक क्रियाओं को करने के लिए ही सिर्फ तामसिक भाव को जागृत किया, किंतु अपने जीवन काल में न कभी मांस भक्षण किया हुआ था और ना ही कभी मदिरापान वगैरह किया हुआ था। हालांकि जो अघोर क्रियाओं में इन सभी तत्वों की या इन सभी एलिमेंट्स की जरूरत होती, उसका वो यूज करते थे। पर उसके अलावा अपनी रुचि के लिए या अपने हिसाब से, अपने खाने पीने में, अपनी नित्य प्रक्रिया में उनका इसमें कोई रुझान नहीं था, कोई लेना देना नहीं था। और यही बात थी जो इनको मेरे लिए खास बनाती थी। मैं जिस परिवार का हिस्सा था या आज भी हूं, वहां पे दूर दूर तक मंत्र साधना, तंत्र साधना, यंत्र, ये सब किसी को नहीं पता था। क्योंकि जिस संप्रदाय से मैं आता हूं, जहां से मेरी शुरुआत हुई, वहां जो मैंने आपको 5 अवतार बताए, इसके अलावा अन्य किसी की भी पूजा पाठ या भक्ति का कोई प्रावधान नहीं है। चाहे वो शिव हो, चाहे वो शक्ति हो। किंतु दत्तात्रेय को समझने की जो इच्छा थी मेरे अंदर, वो किसी भी बंधन को तोड़ने के लिए काफी थी, और आज भी है। तो मैंने ऐसा कोई बंधन नहीं पाला कि मुझे कुछ नया नहीं सीखना है। और वहां से मेरी दत्तात्रेय के साथ, मेरे गुरु के साथ जुड़ने की यात्रा शुरू हुई। एक दिन मैंने काली बाबा से प्रश्न किया कि क्या आप मेरे गुरु बनेंगे? और उनका उत्तर था कि गुरु बनाना है तो दत्तात्रेय को बनाओ, मैं तो खुद उनका शिष्य हूं। उनकी वो बात है। और आज तक मेरे जीवन में मैं भगवान दत्तात्रेय से ही अपने दिल की सारी बात कहता हूँ। जो भी व्यक्ति अपने गुरु से कोई बात कहता है, वह मैं उनसे कहता हूँ। और जो उत्तर कोई गुरु अपने शिष्य को दे सकता है, वही उत्तर मुझे भी मिलता है। तरीका बदल सकता है, सिर्फ एक फिजिकल फॉर्म में मेरे आगे कोई जवाब नहीं देता, पर आंसर मुझ तक पहुंच जाते हैं। तो मुझे कभी ये महसूस नहीं हो कि मेरे जीवन में गुरु नहीं है। इनफैक्ट ऐसा कोई प्रश्न शेष बचा ही नहीं मेरे जीवन का जो अनआंसर्ड हो, जिसका उत्तर ना मिला हो। पर उन्होंने मुझे एक बात कही कि मैं गुरु तो नहीं बन सकता तुम्हारा, मैं गुरु पद तो नहीं स्वीकार कर सकता, पर मैं तुम्हें कुछ सिखा सकता हूं। भगवान दत्तात्रेय का एक शास्त्र है, इसको कहते हैं दत्तात्रेय तंत्र, जिसमें भगवान दत्तात्रेय और शिव का संवाद है। उसके बारे में अघोर संप्रदाय में जो बातें काली बाबा ने अपने गुरुओं से, गुरु भाइयों से सुनी थी, सीखी थी, कुछ मंत्र, उनकी साधना की प्रक्रिया कैसे सिद्धि होती है, यंत्र कैसे बनाया जाता है, उसका विज्ञान क्या है, इन सभी विषयों पे कई बार डिस्कशंस हुए। उनकी कृपा से, उनकी आज्ञा से बहुत बार उनके साथ मंत्र जप करने का, साधना करने का मुझे अवसर मिला। उन्होंने मुझे बहुत से मंत्रों में दीक्षित किया, जो आज भी मैं फॉलो करता हूँ। इनफैक्ट जो मेरी बेसिक साधना का मंत्र है, वो भी उनसे मुझे पहली बार मिला था। और अन्य भी ऐसी बहुत सी साधनाएं हैं जो एडवांस लेवल पे हम बाद में करते हैं साधकों के साथ। बहुत से ऐसे मंत्र हैं जो उनसे मुझे प्राप्त हुए, जिसका जिसकी सिद्धि उनके पास थी। इन मंत्रों पे साधना करना मैंने शुरू किया। उनसे बात करके आता था, घर पे आके मंत्र की साधना करना, या नदी के तट पे उनके साथ बैठ के ध्यान करना, धूने पे कभी मंत्र साधना करना, पूजा पाठ करना, और ये समझना कि अध्यात्म क्या है। ये जो सत्संग था, वैसा सत्संग मुझे आज तक नहीं मिला। और 18 साल की उम्र तक मेरे साथ उनका एक संबंध था। उसके बाद फिर मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई थी, तो उनको मुझे एक बार पास में ही नागपुर शहर है, वहां पे ले जाना पड़ा।
और वहां से जब मैं लौट के आया तो बाबा नहीं थे। मैं फिर उसके तुरंत बाद दिल्ली आ गया, जबलपुर छोड़ दिया हायर स्टडीज और जॉब करने के लिए 12वीं के बाद। फिर कुछ महीनों बाद जब जबलपुर वापस गया तो आसपास के लोगों ने बताया कि अब बाबा वहाँ नहीं रहते हैं, वो कहीं चले गए और किसी को बिना बताए चले गए थे। हालांकि ये बात उन्होंने मुझे बहुत बार पहले भी बताई थी कि वो जोगी हैं, अघोरी हैं, ज़्यादा देर एक जगह नहीं रहते हैं, अलग अलग स्थान स्थान पे घूमते रहते हैं। जहाँ जाते हैं किसी मंदिर में या तो स्थान ग्रहण करते हैं तो खुद एक धूना लगाते हैं, मंदिर बनाते हैं और थोड़े दिन वहाँ रह के वो चले जाते हैं। कुछ महीनों तक उनसे मेरा संबंध था, उनसे संवाद था और वो बहुत सुखद था। उस संवाद में, उनके शिक्षाओं में, उनके दिए गए मंत्रों के साथ, उनकी दी गई साधनाओं के साथ जो मेरे अनुभव हैं, जो मैंने सीखा, जो मैंने पकड़ा, वो जन्म जन्मांतरों की यात्रा में शायद मैं कभी नहीं पकड़ पाता अगर वो नहीं होते। ऐसा मेरा अनुभव, ऐसा मुझे लगता है। इन सभी घटनाओं के बाद जो भी मेरी प्रोसेस थी ये चल रही थी। दिल्ली आने के बाद भी चिंतामणि स्तोत्र, दत्तात्रेय कवच, हरिओम तत्सत, जो कुछ भी था ये सब चल रहा था। और इसी दौरान कई बार ऐसा हुआ जब मेरे परिवार के सदस्यों के साथ कुछ घटनाएं घटी जिनके सल्यूशन अकारण, बिना जानते हुए भी मेरे थ्रू हो गए। हालांकि ये कहानियां जिनको मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता, पर हो गए। तो परिवार के सदस्यों के मन में भी एक बात थी कि ये दत्त से जुड़ा हुआ ही कुछ कुछ तो है इसके साथ। जब मैं दिल्ली आया तो शायद एक स्वच्छंदता थी, अकेले रहता था, परिवार से अलग था और एक साधक को एकांत चाहिए हो। एक साधक को जो एकांत चाहिए होता है वो मुझे मिल चुका था। जब मैं दिल्ली आया तो अपनी फैमिली मेंबर्स, अपने भाई के साथ रहता था। कुछ ऐसे इंस्टेंसेस थे जिसकी वजह से मुझे, कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की वजह से, इनफैक्ट जो मैंने वीडियो बनाया कि लिविंग विद द पैरानॉर्मल, उसमें उसका लिंक भी मैं दे दूंगा, बाद में देखिएगा। वो इंस्टेंस मेरे साथ तब हुआ जब मैं अपने भाई के साथ रहता था। तो ऐसे बहुत से पारलौकिक अनुभव होने की वजह से भगवान दत्तात्रेय के मंत्रों पे साधना और उन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन करना मेरा उद्देश्य था कई प्रकार से। और जो मेरे वीडियोस हैं पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस के ऊपर, वो सब एक बहुत बड़ा कारण है, ये इंस्टेंसेस, कि मैं आज भगवान दत्तात्रेय का साधक अपने आप को कहता हूं। क्योंकि जीवन में ये सब मेरे सामने टेस्ट या एक परीक्षा बन के आए जिनका सल्यूशन दत्तात्रेय भगवान ने मुझे दिया, कराया और साथ में यह भी सिखाया कि जो परेशानी उसका निराकरण कैसे किया जाता है या जो समस्या उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। जो तरीके किसी किताब में नहीं लिखे, जो तरीका किसी ने बताया भी नहीं था, आत्मज्ञान या चेतना के माध्यम से जो उत्तर मिलते हैं, जिसे पैरासाइकोलॉजी में क्लियर कॉग्निजेंस कहते हैं, वो मुझे अनुभव होना शुरू हो गया था। इसके बाद एक ऐसी भी अवस्था आई जब मैं कंप्लीटली एक कमरे में अकेले रहता था और उस समय, ये बात वैसे कहनी तो नहीं चाहिए पर सत्य है इसलिए मैं छुपाना भी नहीं चाहता हूं आप सभी से, कि साधक के जीवन में एक समय आता है जब उसकी साधना में शायद भ्रष्टता भी आ जाती है। और मैं नियम कानून का ज्यादा पालन करने में कभी विश्वास नहीं रखता, मैं भाव से जुड़ने में विश्वास रखता हूं। मैं मन चंगा तो कटौती में गंगा, इस बात में भरोसा रखता हूं। तो बिना नियम का पालन करते हुए, कुछ समझते हुए, अपनी इच्छा से गुरु को मानते हुए, दत्तात्रेय पे सब कुछ छोड़ते हुए, मैंने ना जाने कितने मंत्रों पे एक्सपेरिमेंट किया, कई साधनाएं करी अलग अलग शक्तियों को। क्योंकि जो भी मैंने गुरुओं से सीखा था या जो भी मैंने किताबों में पढ़ा था अब तक, और भी नई बातें मैं खोजता था अन्य अन्य शक्तियों पे। अघोर गुरु के साथ जब संवाद होते हैं आपके, जब आप 4-5 महीने किसी अघोरी के साथ बिता लेते हैं, तो तंत्र आपके लिए बहुत कोई रहस्यमय क्षेत्र रह नहीं जाता। क्योंकि अघोर तंत्र की शुरुआत और उसका अंत है। जैसे तंत्र अनंत है वैसे अघोर भी अनंत है। इसीलिए कहा जा सकता है कि तंत्र की शुरुआत भी उन्हीं में है और तंत्र का अंत भी उन्हीं में है। तो तंत्र की अलग अलग शक्तियां, सकारात्मक, तामसिक, सात्विक, हर प्रकार की साधनाएं, हर प्रकार के मंत्र जप, हर प्रकार के अनुष्ठान करके मैं अनुभव प्राप्त करने के लिए और देखना चाहता था कि होता क्या है। ये करके देखने के चक्कर में बहुत बार बीमार भी पड़ा हूं,
बहुत बार परेशानियों में भी फंसा हूं, बहुत बार गलत लोगों के चक्कर में ही पड़ गया, पर गुरु कृपा से कहीं ना कहीं मुझे बचा लिया गया। इसीलिए मैं आप सभी से ये भी साथ में रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप बिना गुरु आज्ञा के किसी भी नई तरीके के मंत्र को, किसी भी नई प्रकार की शक्ति को जागृत ना करें, उनका आवाहन ना करें, उन्हें सिद्ध ना करें। होना आसान नहीं है, लेकिन अगर हो जाता है तो उसे संभालना बहुत मुश्किल है। शक्ति को संभालना बिना गुरु के मुश्किल है, असंभव है। इसलिए उससे आपका नुकसान ही है। जब तक किसी की आज्ञा ना हो, जब तक कोई अनुभवी व्यक्ति के गाइडेंस ना हो, सुपरविजन ना हो, इन सभी चीजों को मत करिएगा, नहीं करना चाहिए। खैर, जो अनुभव थे, प्रेत बाधाएं थी, पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस थे। आप एक ऐसे घर में रह रहे हैं जहां पे रात में 2 बजे आपको ये महसूस हो कि आपके बाजू में कोई आके सो रहा है, या आपकी चादर कोई छीन रहा है। आपके जहां आप सोते हैं, जहां पे आपका गद्दा है, उसके बाजू में एक अलमारी है जो अपने आप खुल जाती है। अगर आप उस पर लैच लगा भी दो, कुंडी लगा भी दो, बंद भी कर दो, तो वो अपने आप खुल जाती है आपकी आंखों के सामने। जब ऐसे अनुभव होने लगते हैं तो फिर कौन सा मंत्र बचेगा? आपको जो मंत्र आते होंगे आप सब पढ़ डालोगे, सब कुछ कर डालोगे, क्योंकि जान पे बात बनी है। ये सब होते होते जो एक चीज कॉमन थी वो यह थी कि दत्तात्रेय प्रभु में मेरा विश्वास और इस बात पे भरोसा होना कि चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि दत्तात्रेय गुरुओं के गुरु हैं। संसार की ऐसी कोई विद्या नहीं है, ऐसी कोई कला नहीं है जो दत्तात्रेय के शिष्य पे परेशानी कर दे, अगर उसके कर्म बंधन नहीं है तो, अगर उसकी गलती नहीं है तो मुझे यह विश्वास था कि चाहे सामने कोई भी शक्ति हो, मुझसे गलती भी अगर हो गई हो, लेकिन अगर मेरा कुछ नुकसान होगा तो वो सिर्फ मुझे सिखाने के लिए हो गया, के लिए होगा। क्योंकि दत्तात्रेय के चेले पे, दत्तात्रेय के बच्चे पे कोई हाथ नहीं डाल सकता। जिसका कवच दत्तात्रेय हो, उसे कौन शक्ति परेशान कर सकती है? और साथ में हर अनुभव में, हर मंत्र जाप में, हर साधना में जो आध्यात्मिक चेतना की जागृति थी, जो चीजों को समझने के लिए इंसान का पर्सपेक्टिव चाहिए, जो मध्यस्थता चाहिए, अब मैं उस मध्यस्थता के और करीब आता जा रहा था। अध्यात्म की परिभाषा जो अभी तक पढ़ी और लिखी थी, उसके आधार पे जो अध्यात्म का जो कचरा भर लिया था दिमाग में, उसको भंग किया जा रहा था। जब चेतना जागृत होती है तो ज्ञान टूट जाता है, क्योंकि जिसकी चेतना जागृत होती है सबसे पहले वो खुद को महसूस करता है कि जो तुम अपने आप को समझते हो, जो तुम समझते आए हो, दुनिया क्या है, संसार क्या है, तुम क्या हो, सही क्या है, गलत क्या है, वो सब खत्म है, वो सब कचरा है, सब चूर चूर हो जाता है। और ये सब हो ही रहा था इस समय। जो मैं आपको बात बता रहा हूं, जब मैं अकेले रहता था, मेरी उम्र थी लगभग 20 साल। इसके बाद थोड़े 1-2 साल तक प्रक्रिया चलती रही। लगभग 22 साल की उम्र में, 21-22 साल की जब मेरी उम्र थी, तो मैंने एक कंपनी स्विच करी जहां मुझे 2 लोग मिले। एक मेरे तात, और एक अजपा तंत्र में दीक्षित महाअवतार बाबा जैसे महान दिव्य चेतनाओं, ब्रह्म स्वरूप की शिष्य संपदा का हिस्सा एक व्यक्ति थे, जो अजपा तंत्र में दीक्षित थे और लोगों को दीक्षित भी करते थे। उनके साथ प्रतिदिन संवाद होना, नाइट शिफ्ट होती थी, और एक समय आ गया था कि जब हमारा रोज का एक नियम था कि रात में 12:30-1 बजे के तक हम अपना काम खत्म करते थे और उसके बाद फिर ब्रेक लेते थे। लगभग आधा 1 घंटा ऑफिस में नीचे, क्योंकि रात के समय शांति होती है, बगीचे में काफ़ी पेड़ लगे थे और उनके आसपास चबूतरे बने हुए थे, उसे हम तपोवन कहते थे। और वहाँ पे रात में प्रतिदिन हम ध्यान करते थे। कभी वे ध्यान करते थे तो मैं मंत्र जाप करता था, कभी मैं भजन गाता था, वे ध्यान करते थे, कभी मैं ध्यान करता था तो वे भजन गाते थे। कुछ ना कुछ, किसी ना जो जैसी अवस्था में, उद्देश्य ये होता था कि उस समय हम अपने भाव शून्य की अवस्था तक पहुंचना है, ऐसी अवस्था को प्राप्त करना है जब विचार ज्यादा परेशान ना करे। तो कभी संगीत, कभी शास्त्र की चर्चा, कभी कुछ अनुभव एक दूसरे के साथ शेयर करना, गुरुओं की बातें, सिद्धों की बातें, आध्यात्मिक डिस्कशंस या फिर ध्यान, ये सब 1.5-2 साल तक लगभग मेरा उनके साथ चलता रहा। और जीवन में जो थोड़े मोड़े बंधन रह भी गए थे, वो इन
गुरुओं के साथ, गुरु भाइयों के साथ, ये दो दिव्य चेतनाएं जो मेरे साथ थीं, इनके जुड़ने बस से वो बंधन टूट गए। एक जो सहारा मिलना था, एक लिफ्ट मिलना था, वो मिल गया। और यही फायदा होता है ग्रुप मेडिटेशन का या सामूहिक सत्संग का। जो अकेले आप नहीं कर पाते हो, वो बहुत बार दूसरे की वजह से, दूसरों की ऊर्जाओं की वजह से, दूसरों की चेतनाओं से जुड़ने की वजह से संभव हो जाता है। वो हुआ, एक आध्यात्मिक चैनल की शुरुआत हुई यूट्यूब पे। इससे पहले भी मेरा एक चैनल था जिससे मैं जुड़ा हुआ था, एसोसिएटेड था। हालांकि अब बहुत दूर निकल चुका हूं और संबंध वैसे नहीं रहे कि मैं अपने आप को उसका हिस्सा मान सकूं। पर उस आध्यात्मिक यात्रा में, उस चैनल के साथ जब मैं जुड़ा था, उस पर वीडियोस बनाता था, मैं एडिटिंग करता था, वॉइस ओवर किसी और का होता था, और हम 3-4 लोग मिलकर उस चैनल को रन करते थे। तो वहां पे जो सिद्धों के जीवन पे हमने कहानियां लिखी, जो वीडियोस बनाए, वो बनाते वक्त आप खुद भी स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, जान रहे हैं, तो एक अलग पर्सपेक्टिव मिला। दत्तात्रेय, कृष्ण, इससे हट के भी जो अध्यात्म के अलग अलग डायमेंशंस थे, उसको समझने का अवसर मिला। ध्यान में अभी तक क्योंकि सिर्फ तंत्र, भक्ति, गीता, शास्त्र, हिंदुइज्म ये समझा था, इस मोड़ से बुद्ध क्या थे, महावीर क्या थे, आचार्य रजनीश क्या थे, महाअवतार बाबा कौन है, नीम करोली बाबा कौन है, सिगमंड फ्रॉइड कौन थे, सुकरात कौन थे, अरिस्टोटल, प्लाटो, ये जो भी ऐसी विचारधारा के लोग हैं, बाबा रविदास, कबीर जी, नानक, पलटू, दादू, ये जितने भी ऐसे आपने नाम सुने भारत के आसपास, बोधि धर्म, इन सभी के बारे में जानने का अवसर मिला। सभी को पढ़ा, सबको समझा, और इसके बाद से जो मध्यस्थता थी, वो बिल्कुल करीब आते आते कहीं ना कहीं रह जाती थी। और जीवन में ऐसा महसूस होने लगा कि अब बात नहीं बन रही है, क्योंकि अध्यात्म एक नशा है। जो प्रेम है आपका अपने ईश्वर के प्रति, जिसे भक्ति कहते हैं, जिसे प्रेम कहते हैं, वो शुरुआत में तो बहुत मजे देता है। अनुभव साधक को शुरुआत में ही होते हैं। जब आप लंबे समय तक साधना करते हैं तो अनुभव होने बंद हो जाते हैं, क्योंकि वो आपके लिए अब आम हो गया। आपका शरीर, आपका मन, आपकी बुद्धि हर उस चीज को नॉर्मल बना देती है जो आप बार बार अनुभव करते हैं। बच्चा जीवन में पहली बार जब किसी रस को चखता है, किसी स्वाद को अनुभव करता है, तो वो उसके लिए खास होता है। लेकिन अगर बार बार उसी रस को प्राप्त करने लगे तो उसके लिए वो खास नहीं रह जाता। जैसे कि बहुत आम सी बात है, अगर आपको कभी कभार कोई, आपको मान लीजिए आम पसंद है, आप कभी कभार आम खाएंगे, आपको अच्छा लगेगा। रोज आम खाने लगेंगे तो आपको वो, आपके लिए वो नॉर्मल हो जाएगा, आपके लिए कुछ अलग नहीं रह जाएगा। तो वो कैसे, आप कर तो रहे हैं वो एक्टिविटी, ध्यान तो अभी भी हो रहा है, साधना अभी भी हो रही है, पर जो मजा पहले मिलता था, आशिकी अभी भी कायम है, इश्क अभी भी चल रहा है, लेकिन जो मजा पहले आता था, जो भक्ति रस मिलता था, वो मिलना बंद हो जाता है। फिर एक समय के बाद मिलना बंद नहीं हो जाता, ये शब्द मैं करेक्ट करना चाहूंगा, रस वहीं रहता है। जो चेतना के धागे जुड़ जाते हैं वो जुड़े रहते हैं, हमें अनुभव नहीं होता, हम उसे महसूस नहीं कर पाते। और जीवन के इसी क्षण पे मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपने गुरु की तलाश है। मुझे फिजिकल फॉर्म में एक व्यक्ति चाहिए जिसे मैं अपना गुरु कह सकूं, जिससे मैं ये परमिशन ले सकूं कि जो मैं कर रहा हूं क्या मैं कर लूं, इसमें कुछ घाटा या बाधा तो नहीं है, कोई ऊपर नीचे तो नहीं होगा। जो मेरे अनुभव हैं ये आध्यात्मिक अनुभव ही हैं। जो मेरी परेशानियां हैं, जो मैं डर जाता हूं, ध्यान की अवस्था में इंसान को नियर डेथ एक्सपीरियंस होने कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो भी साधक हैं, लंबे समय तक अगर आप ध्यान करते हैं, किसी भी प्रक्रिया से करें, कई बार ऐसे अनुभव हो जाते हैं, आप डर जाते हैं। उन अनुभवों को मैं किसके साथ शेयर करूं, मैं किससे साझा करूं कि क्या मैं पागल हूं या जो मैं महसूस करता हूं ये नॉर्मल है। इसी को आध्यात्मिक अनुभव कहते हैं। अब ये बात, ऐसा नहीं है कि मुझे बात ज्ञात नहीं थी कि दत्तात्रेय परम गुरु हैं, पर फिर भी एक समय में जीवन के अंदर ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि जो आप खास
कर भी रहे हो वो आम बन जाता है, जो आप इमेंसली ब्यूटीफुल लाइफ जी भी रहे हो तो आपको लगता है कि नहीं, शायद ये जीवन में भी कुछ कसर बाकी है। इसीलिए अलग अलग गुरुओं के पास गए, नाथ संप्रदाय के गुरु से जुड़ने की कोशिश करी, या जो भी दत्तात्रेय की बात मुझे समझा सके, तंत्र गुरुओं को रीच आउट किया, यूट्यूब के थ्रू, ऑनलाइन, या जिनसे मैं पर्सनली मिलता भी था, कई लोगों के पास गया, पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई बंधन रह जाता था, बात नहीं बनती थी। इसी समय मेरे जीवन में कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे ये महसूस करा दिया कि मुझे किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है, मुझे गुरु बनाने की जरूरत है ही नहीं। मेरे गुरु हैं, मेरे साथ हैं। और गुरु क्या है, गुरु कहते किसको हैं? दोस्तों, ये बात मैं पीछे मुझे बताना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा टॉपिक से हटके, इसलिए शायद मैंने कवर नहीं किया। मेरे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति था, अभी भी है, जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन जिसे कहते हैं, यानी पूर्व जन्म की स्मृतियों को दोबारा जीना, अपने पूर्व जन्म में झांक के देखना, ये एक कला है, एक हिप्नोसिस की थेरेपी है, जिसमें हिप्नोटाइज करके इंसान को पूर्व जन्म या पिछले जन्म में ले जाया जाता है। मेरे साथ एक मास्टर ने, जिसको पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना आता था, उन्होंने किया था। मेरे अपने अनुभव हैं, कोई माने अथवा ना माने वो उसके अनुभव पे है या उसके ऊपर है, मैं किसी को प्रेशराइज नहीं कर रहा। किंतु मेरे अनुभव में मैंने इस चीज को सच्चा माना, मैंने अनुभव किया। और जब आपको पिछले जन्म और इस जन्म में कुछ रिलेशन क्लियर लगने लगते हैं, तो आप चाह के भी इस बात को नहीं झुठला पाएंगे कि शायद ये आपके मन की ही या दिमाग की ही उपज है और आपने जो देखा है वो सिर्फ एक सपना था। खैर, वो मैं एक बार अनुभव कर चुका था, और ये बहुत साल पहले की बात है, लगभग जब मैं 19-20 साल का था तब। अभी जिस जिंदगी के पड़ाव में मैं आपको बता रहा था, जब मुझे गुरु की जरूरत थी, मैं ढूंढ रहा था, 22-23 साल की उम्र, तब एक बार भगवान दत्तात्रेय की एक तंत्र साधना में कर रहा था, जिसमें तंत्रोक्त विधि से मुद्राओं और काफी उग्र भाव की वो साधना है, जिसको फॉलो कर रहा था मैं। उसकी प्रैक्टिस कंटिन्यू थी, रात में करता था। और एक दिन मुझे ऐसे विजन्स आए, ये मुझे ध्यान की अवस्था में, अगर मैं विविड ड्रीमिंग कहूं तो शायद वो उसके बहुत करीब होगा, क्योंकि वो सपना नहीं था, मैं जाग रहा था, मैं सो नहीं रहा था, ध्यान कर रहा था या ध्यान की अवस्था में था। और ऐसे कुछ दृश्य दिखे, ऐसे कुछ विजन दिखे, ऐसी जिंदगी मैंने जी, मैं कुछ ऐसा अनुभव कर पा रहा था जैसे मैं अपने पिछले जन्म की यात्रा को दोबारा से जी रहा हूं। कुछ पल थे जो शायद मैं पहले जी चुका हूं, और अब दोबारा से मुझे उस जिंदगी के मौके पे खड़ा कर दिया गया है। वो पल मैं दोबारा से जी रहा था, जैसे विविड ड्रीमिंग में या लूसिड ड्रीमिंग वगैरह कंसेप्ट में होता है। और वहां ये बताया गया कि कौन तुम्हारे गुरु थे, क्या तुम्हारा उद्देश्य था, कौन सी शक्ति तुम्हारे गाइडेंस के लिए खड़ी है, तुम्हारे साथ है, और तुम अभी तक उसे जान नहीं पाए हो। लो, अब जान लो, और यहां से अब गुरु ढूंढना बंद करो। ये अनुभव तो हो चुका था, ये दृश्य देख चुके थे, मैंने बताया भी था, अपने घर वालों के साथ शेयर भी किए थे, क्योंकि अब तक ऐसे किस्से हो चुके थे, ऐसी बातें वो भी देख चुके थे कि अब उनको बताना भी, वो मानते थे, विश्वास करने लग गए थे, तो उनको बताना कोई डरने या घबराने वाली बात नहीं थी। उनका विश्वास था, जब समर्थन होता तो आप शेयर करते भी हैं। और वहां से थोड़े समय तक, जब ये बात पता चल गई थी कि गुरु है, गुरु क्या है, शक्तियां किसे कहते हैं, सिद्धि किसे कहते हैं, मंत्र जाप क्या होता है, इसका साइंस क्या है, कुछ रियलाइजेशंस, कुछ चैतनिक परिपेक्ष में जो जागृति होती है, चेतना की जागृति, जब वो हुई तो समझ में आने लग गया। पर जो बात समझ में आई थी, उनका भी टेस्ट नहीं किया था। टेस्ट करने के लिए भगवान दत्तात्रेय की एक साधना होती है, इसे कहते हैं काल ज्ञान की साधना। मैंने वो करनी शुरू करी। इस साधना को 41 दिन किया जाता है, 41 डेज, और ये गुरुमुख से ही प्राप्त थी, काली बाबा फॉर श्योर।
इसको करना शुरू किया और 41 दिन अभी पूरे हो ही नहीं पाए थे, बीच में ही शायद लगभग 19-20 दिन या शायद 20-21 दिन 22 दिन ऐसे ही कुछ हुए थे। और जब मैं ये साधना कर रहा था तो रात में साधना करके मैं सोया, सुबह में उठा तो बहुत बेसिक नॉलेज मुझे था न्यूमरोलॉजी का, बहुत बेसिक नॉलेज कि 1 नंबर से कौन से प्लैनेट्स कनेक्टेड हैं, नंबर्स और प्लैनेट्स उनके लॉर्ड्स, बस इतना ही मुझे पता था। किंतु जब मैं सो के उठा, साधना की रात में, सोया, उठा, नेक्स्ट डे जब उठा तो अंदर से ऐसी अनुभूति हुई कि अब शायद मुझे कुछ ज्यादा पता है। अब अगर मैं 4 नंबर में लाऊंगा तो मैं किसी को उसके बारे में बता सकता हूं। पर क्योंकि एक आमतौर पे किसी भी व्यक्ति को जब किसी के बारे में बताना हो तो मन में एक भाव भी रहता है कि अगर मैं गलत बोल दूंगा या क्या पता मैं सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं। कोई विधि तो है नहीं, सिर्फ आपको ऐसा लग रहा है, ये आपकी इंट्यूटिवनेस है जो आपको बता रही है। इसके पीछे कोई विधि नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई मैथ्स नहीं, कोई साइंस नहीं। तो हमने मतलब मैंने ये सब बातें पूछी। मेरे अध्यात्म जगत में तो हमेशा से मेरे ऐसे दोस्त रहे जिनसे मैं ये सब बातें डिस्कस कर सकूं। उन्हें बताया, उन्होंने मुझे कुछ वीडियोस शेयर करे, कुछ लिंक्स, बोला इसे आप पढ़ें, देखें। कुछ वीडियोस देखे, कुछ ब्लॉग्स पढ़े, कुछ लोगों से बातचीत करी। ज्योतिष विद्या की ओर एकदम से मेरा ध्यान आकर्षित हो गया और लगभग 2 से 3 दिन के अंदर मैंने कुंडली देखना शुरू कर दिया, कुंडली पढ़नी शुरू कर दी। कुंडली इसलिए देखने शुरू कर दी क्योंकि मेरे पास कोई जरिया नहीं था ये बोलने का कि जो मुझे पता चलता है, जो मैं आपके बारे में जानता हूं या जो भी मैं बताता हूं, उसकी उस प्रोसेस का कोई नाम नहीं है। मुझे नाम शायद होगा भी तो मुझे पता नहीं है। आज तो एक नाम है साइकिक रीडिंग, लेकिन तब मुझे पता नहीं था कि साइकिक रीडिंग क्या होता है। तो इसीलिए थोड़ा ज्योतिष समझा कि लोगों को बताऊं तो सही कि आखिर मैं कैसे बता रहा हूं। तो ज्योतिष, हॉरोस्कोप रीडिंग करके, न्यूमरोलॉजी करके मैं आपको आपके बारे में बता देता हूं। शुरू किया, टेस्ट किया, घर वालों से, रिश्तेदारों से, ऑफिस कॉलीग से, दोस्तों से, आसपास के लोगों से, जो क्रिकेटर्स रहे हैं, कुछ फेमस सेलिब्रिटीज रहे हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनकी न्यूमरोलॉजी, उनके चार्ट्स, उन पे प्रेडिक्शन कर दी और फिर उनके बारे में सर्च किया, विकिपीडिया पे देखा कि ऐसा था कि नहीं था, ऐसा है कि नहीं है। और जहां तक रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। अब क्या हुआ, उम्र के इसी पड़ाव में भगवान की कृपा से मैं अपने प्रोफेशनल वर्ल्ड में भी काफी ग्रो कर चुका था, काफी प्रमोशंस लेके ग्रोथ हो चुकी थी। 24 साल की उम्र में एक कंपनी में मैं मैनेजर था। मेरी एक अच्छी खासी बड़ी 40 लोगों के आसपास की टीम थी और सबको पता था कि मैं एस्ट्रोलॉजी वगैरह देख लेता हूँ। किसी ने मदद मांगने के उद्देश्य से पूछा और ईश्वर की कृपा कह सकता हूँ मैं, क्योंकि उस टाइम में ना मुझे पता था कि मेरे बोलने से ऐसा कुछ होता है या ऐसा कुछ होगा, मुझे एक्सपेक्टेड भी नहीं था। मैं खुद एक्चुअली टेस्ट कर रहा था। पर जो मैंने बातें बताई वो उनके लिए सिद्ध हो गई, सही हो गई, रीडिंग सही हो गई, प्रिडिक्शन सही हो गए और कुछ जो उपाय वगैरह बताए गए उससे उनका काम बन गया। और वो काम ऐसा बन गया जो बहुत समय से रुका हुआ था, हो नहीं रहा था। अब यहां से मुझे बहुत बड़ा विश्वास मिला कि ये जो मैं कर रहा हूं, ये जो मेरी काल ज्ञान की साधना थी, शायद वो सक्सेस हो गई है। अब मैं ये मान सकता हूं कि बिना किसी गुरु के गाइडेंस के या बिना गुरुमुखी साधना लिए, बिना दीक्षित हुए मैंने साधना की और ये मुझे सक्सेस है, मुझे इसमें सिद्धि प्राप्त है, मुझे सक्सेसफुल हो गया हूं मैं। हालांकि काल ज्ञान की साधना में मुझे सिद्धि नहीं है, न थी, पर वो साधना कर बस लेने से मेरी इंट्यूटिव पावर या मेरी अवेकनिंग हो चुकी थी। तो मुझे वो बातें, ये साइकिक मैसेजेस डिकोड करने की कला आ गई थी, वो हो जाते थे। धीरे धीरे ये बात और लोगों तक फैलती गई, बढ़ती गई। और आप जानते ही हैं, किसी भी व्यक्ति को अगर ये बात पता चले कि कोई इंसान है वो आपके बारे में रीडिंग करता है, प्रोडिक्शंस करता है, बताता है और ऑफिस के ही हैं, कोई पैसे भी नहीं लगते, तो लोगों ने काफी रुचि दिखाई। ये करते करते होते होते 2 ढाई 3 साल और बीत गए। अब काफी लोग ऐसे थे जिनको कुछ, आज अगर मैं उनसे बात कर रहा हूँ और 1 साल आगे का मैंने प्रोडिक्शन किया है, तो 2 ढाई साल के अंदर कई लोगों ने कई प्रोडिक्शंस को टेस्ट कर लिया था, मैंने भी कर लिया था, तो मुझे भी पूरा विश्वास था। इस दौरान जो लोग एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन करने मेरे पास आते थे, जो लोग प्रॉब्लम्स लेके आते थे,
स्पिरिचुअली भी लोगों से मैं मतलब स्पिरिचुअल डिस्कशंस भी करता था। तो मैंने लोगों को अब साधना के बारे में बताना शुरू किया, करना शुरू किया। करते करते जब जो चीज मैंने अनुभव करी वही अनुभव दूसरों को भी होने लग गए, या जो साधना करते वक्त अनुभूति होती है, एक एक चमक होती है, एक एक इंसान की पर्सनैलिटी के अंदर डिफरेंस आता है, एनर्जीज फील होती है, एक विश्वास, एक गाइडेंस आती है। जो सब भी होता है, जो मेरे साथ हुआ था वो दूसरों के साथ भी होने लग गया। और जब ऐसे बहुत सारे उदाहरण थे, तो तब से घर वालों ने भी इस चीज में सपोर्ट किया, दोस्तों ने भी किया, मेरे परिवार के ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने मुझे इस बात के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया और कहा कि अगर तुम कर सकते हो हेल्प, क्योंकि मेरे परिवार में हीलर्स की कमी नहीं है। मेरी सिस्टर भी हीलर हैं, इसके पहले मेरे भैया हैं, उनकी वाइफ हैं, ये सब हाई सीनियर लेवल प्राणिक हीलर हैं। और अध्यात्म से जुड़े हुए ही परिवार से मैं हूँ, क्योंकि तो उन सबका विश्वास भी था। उन्होंने अपनी जो भी मेरी साधनाएं थी या जो भी मैं प्रैक्टिसेस करता था उसको देखा हुआ था। तो उनको अब ये भी नहीं लगता था कि कोई ढोंग ढकोसला है, कोई झूठ है या मक्कारी है, ऐसा कुछ है। तो उन्होंने इस चीज को पब्लिकली करने की सजेशन दी, और तब से मेरा एक क्लाइंटेज तो बनी गई थी। क्योंकि जब मैंने इस बात को अनुभव किया कि फ्री में ज्ञान बांटने से नुकसान बहुत ज़्यादा है, एनर्जी एक्सचेंज करना ज़रूरी है, और फ्री में देना कुछ भी सही नहीं होता, क्योंकि जो चीज़ फ्री में मिल जाती है उसकी कदर नहीं होती लोगों को। ह्यूमन टेंडेंसी है, किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, पर ऐसे बहुत से अनुभव हुए। तो तब से पब्लिकली करना शुरू किया। फिर थोड़े समय बाद 2020 में पेंडेमिक आया, टाइम ज़्यादा था, वर्क फ्रॉम होम हो गया था, कुछ करने को नहीं था। तो सोचा कि क्यों ना यूट्यूब पे एक चैनल स्टार्ट किया जाए, अपने अनुभव लोगों को बताए जाएं। नाम रख दिया था अवधूत आनंद, नीचे सब टाइटल डाल दिया एक्सपीरियंस स्पीक्स। और तब से आज तक जो कुछ भी करता आ रहा हूँ वो आपको मेरे यूट्यूब के पेज पे, इंस्टाग्राम के पेज पे देखने को मिल जाएगा। इन शॉर्ट, जीवन में हर टाइप की परेशानी देखने का मौका मिला, अनुभव किया। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, पैसे की परेशानी क्या होती है, परिवार में मजबूरी जिस चीज को कहते हैं, कि अभाव, किसी चीज की कमी होने की वजह से, किसी भी चीज की मजबूरी, आप असमर्थता जो होती है, सब कुछ होने के बाद भी आप कुछ करने में असमर्थ हो, लौकिक अथवा परलौकिक, उन सब परेशानियों का सामना भी हुआ। जीवन में गुरु क्या होते हैं, ईश्वर की भक्ति क्या होती है, ईश्वर का सहारा क्या होता है, और चमत्कार कैसे कहते हैं, ये भी देखने का मौका मिला। मैं ओपनली बात बोलता हूं कि मैं फर्श से अर्श पे जो जाने का सफर होता है मैंने देखा है। मैंने गरीबी भी देखी, और काफ़ी एरिस्टोक्रेसी, काफ़ी लैविशनेस और काफ़ी लग्जरी भी एक्सपीरियंस की मैंने अपने लाइफ में। और ये सब कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, इन सभी के उत्तर जब आपको मिलने लगते हैं तो आप ये बात छोड़ देते हैं कि गुरु है अथवा नहीं है। और जैसा कि मैंने आप लोग को वीडियो में बताया भी कि गुरु तत्व कहते किसको है। दोस्तों, क्योंकि बहुत सारी मेमोरीज याद हो मतलब मैं बहुत सारे अपने मोमेंट्स लाइफ के और बहुत सारी मेमोरीज इनको दोबारा आज आप लोग के साथ शेयर भी कर रहा हूँ, और खुद भी उन मेमोरीज को दोबारा याद कर रहा हूँ। तो बस ये कहना चाहूँगा कि जो अध्यात्म है, ये जो गुरु का आशीर्वाद कहते हैं, जो साधना है, जो अवेकनिंग है, जागृति है, जो अनुभव है, ये आपके करने से या कुछ भी करने से, ध्यान करने से, मंत्र करने से, जप करने से, भक्ति करने से मिल जाएंगे। इतने ही दिनों में मिलेंगे कि 41 दिन बोल दिया तो 41 दिन में हो जाएगा, 50 दिन में हो जाएगा, ये नहीं होता, ये सही भी नहीं है। क्योंकि आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए क्या कब होगा ये जरूरी नहीं है, पर जो हो रहा है उसकी सत्यता क्या है,
उसको कितनी गहराई से आप जानते हैं, ये बहुत जरूरी है। तो जब भी जो भी प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, उसमें ये छोड़ दें कि इसमें कब सफलता मिलेगी, कब अनुभव होगा। जैसा कि मैंने बताया कि आप कुछ भी करते हैं, अनुभव हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। मुझे लगभग पिछले 4-5 सालों से मैं ये बात महसूस कर रहा हूं कि मुझे अनुभव होने बंद हो गए हैं। हाँ, कभी मतलब ध्यान साधना में तो मुझे अनुभव होते ही नहीं, मैं बिल्कुल फ्रैंकली बात बोल रहा हूँ। मैं कोई भजन सुन लूँ, कोई कव्वाली सुन लूँ, कोई गज़ल सुन लूँ, कोई गीत सुन लूँ, म्यूज़िक से अगर मैं ध्यानस्थ हो जाऊं तो बात अलग है। बाबा की कृपा रही तो किसी भी अवस्था में व्यक्ति ध्यानस्थ हो सकता है। ये होने वाली प्रक्रिया है। खाना खाते खाते हो सकता है व्यक्ति, सोते सोते हो सकता है, कभी भी हो सकता है। यह जीवन के हर पल ध्यानस्थ रह सकता है व्यक्ति, वो उसकी अवस्था के ऊपर है। किंतु मेरे कुछ करने से या मेरी साधना करते वक्त मेरी अवस्था रहेगी, ऐसा नहीं होता है। मेरे साथ नहीं होता, क्योंकि अब वो अनुभव होना महत्वपूर्ण भी नहीं है मेरे लिए। क्या अनुभव करना है और क्यों करना है? अनुभव की इच्छा, चमत्कार की इच्छा व्यक्ति के मन का विषय है। अगर आप इसकी इच्छा रखते हैं कि कुछ नया हो, तो इस सावधानी के साथ ये इच्छा रखिए कि अगर ये चीज नहीं होगी कभी या होनी बंद हो जाएगी, तो विश्वास भी डगमगा जाएगा। और अगर बिना अनुभव की इच्छा के ईश्वर ने जो रास्ता आपके लिए निर्धारित किया है, गुरु ने जो मार्ग बताया, जो भी आप फॉलो कर रहे हैं, उसको कंटिन्यू करेंगे, उसको एक्सपीरियंस करने की कोशिश करेंगे, तो एटलीस्ट कभी विश्वास आपका टूटेगा नहीं, कभी राह से भटकेंगे नहीं। वरना जैसा कि एक आम व्यक्ति के जीवन में होता है, बहुत से लोग हैं मेरे अनुभव में, वही आपके साथ भी होगा कि कभी किसी की बात अच्छी लगी, कोई गुरु की बात अच्छी लगी, किसी दोस्त की बात अच्छी लगी, कोई शास्त्र अच्छा लगा, कोई ईश्वर तत्व बहुत ज्यादा पसंद आने लगा, उसे फॉलो किया, जब तक मजा आता रहा तब तक रिश्ता कायम था, जब तक अनुभव होते रहे, जब तक उत्तर मिलते रहे, काम बनते रहे, बात अच्छी थी। जब ये बंद हो गया तो रिश्ता भी टूट गया। फिर नया गुरु, फिर नया शास्त्र, फिर नई कहानी, फिर नई प्रोसेस। आप अलग अलग गुरुओं के ज्ञान को आत्मसात कर सकते हैं, अलग अलग शास्त्र की बातों को अपने जिंदगी में आजमा सकते हैं, किंतु सिर्फ इस भाव से करें कि जो कुछ भी हो रहा है वो परम तत्व एक है, उसी की सत्ता है, उसी की मर्जी से हो रहा है, और आपको सिर्फ ये अलग अलग अनुभव सिखाने के लिए दिए जा रहे हैं। तो इससे जो सीख सकते हैं वो सीख लें। इसी के साथ छोटे तरीके से जितना मुझे उचित लगा, जो बाबा की कृपा से जो मेरी चेतना में जो बात आती रहे, जो विचार आते रहे, उनके आधार पे मैं जितना आपको बता सकता था वो सब बातें मैंने आपको बताई। पर साथ में ये भी बताना चाहूंगा कि जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं, जितने भी अनुभव मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, ये वो अनुभव है जो मैं पब्लिकली कह सकता हूं। एक्चुअल अनुभव जो व्यक्ति के अध्यात्म के होते हैं, तंत्र के होते हैं, वो बताए नहीं जा सकते। बताने के लिए, बोलने के लिए, किसी को समझाने के लिए दिमाग में वो चीज फिट बैठनी जरूरी है, क्योंकि शब्द, लॉजिक, एक्यूरेट वर्ड्स, एक्सप्रेशन, ये सब दिमाग का खेल है। और जो चीज चेतना से स्तर पे होती है, जो चेतना से जिसका संबंध है, उसे दिमाग से एक्सप्रेस कर देना, दिमाग लगा के, शब्द बना के, भाषा के रूप में बता देना, एक्यूरेट नहीं हो सकता, क्लोज हो सकता है। तो जो भी लोग जानना चाहते थे कि कैसे मैं यहां तक पहुंचा हूं, ये कुछ एक छोटी सी कहानी है। लगभग 1-1.5 घंटे का वीडियो अभी तक बन चुका होगा। जब ये एडिटिंग होकर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा तब पता चलेगा कि आखिर कितना बड़ा है। लेकिन अगर आप अभी तक अंत तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपका आभारी हूं, और आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आप ही वो लोग हैं जिनकी वजह से मेरा जीवन का सत्संग चल रहा है। मैं दूसरे किसी के जीवन में कुछ अच्छा, फायदा, नुकसान, भला बुरा कर सकूं ना कर सकूं, ये मुझे नहीं पता, किंतु आपकी वजह से मेरे जीवन का सत्संग कायम है, चल रहा है, और भगवान करे ऐसे ही चलता रहे। इसी वजह से आप सभी का आभारी भी हूं, और आप सभी के लिए मेरी प्रार्थनाएं हैं। भगवान दत्तात्रेय या उनसे जुड़ने के लिए किसी भी साधना, किसी भी मंत्र, किसी भी व्यक्ति की जरूरत नहीं है। अगर आप प्रेम करते हैं तो दिल से उनसे एक बार पुकार लगाएं और उनसे जुड़ने का प्रयास करें, वही संभव है। सब कुछ कर लेने के बाद, बहुत कुछ अनुभव करने के बाद, ट्राई टेस्ट एक्सपेरिमेंट करने के बाद
जो अंत में बात मैंने पकड़ी है, जो मुझे अच्छी लगती है, जो मेरे को समझ में आई, वो ये है, जो मेरे को मेरे अति प्रिय मुरारी बापू जो कहते थे कि प्रार्थना में सबसे ज्यादा बल है। वो मेरा भी अनुभव है। सिर्फ एक पुकार तो लगाओ, बुला के तो देखो, मानो तो सही कि वो तुम्हारे साथ है, और फिर अगर बात ना बने तो कहना। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आपको अगर अच्छा लगा हो वीडियो, कुछ क्वेश्चन रहे हो तो कमेंट्स करिएगा। अगर मेरे पास उत्तर होंगे तो आंसर ज़रूर दूंगा। धन्यवाद।